हाय गाइज, आप सभी का फैंटेसी बिजनरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज ड्रीम 11 वुमेन्स सुपर स्माश का मैच नंबर 8 सेंट्रल हिंद वुमेन्स और ऑकलैंड हार्ट्स वुमेन के बीच में खेला जाएगा। इस मैच की A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, जो आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आफ्टर टॉस हमारे पास मैच की जो भी अपडेट आएगा वो सारा अपडेट मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही दे पाऊंगा। और मेरा फाइनल जो टीम बनेगा वो टीम भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही दे पाऊंगा, इसलिए आप लोगों का टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है। टेलीग्राम चैनल का ये लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करते ही आप मेरे सीधे चैनल पर पहुँच जाओगे, ज्वाइन कर सकते हो। अब बिना देरी किए हुए मैच की बात करते हैं। तो ये जो मैच है ना, वो आज मॉर्निंग में 5 बजे से पुकेकोरा पार्क न्यू प्लायमाउथ न्यूजीलैंड में मैच खेला जाएगा। वहाँ की वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच में थोड़ी बहुत बारिश आने की संभावना है। अब चलते हैं, बात करते हैं पिच रिपोर्ट के। तो वहाँ का जो पिच है ना, वो ओवरऑल बैलेंस्ड है। वहाँ पर बैटर और बॉलर दोनों को इक्वल हेल्प मिलेगा और उस पिच पर पेसर्स को स्पिनर्स की तुलना में थोड़े अधिक विकेट मिलते हैं। और उस पिच की एवरेज टोटल स्कोर की बात करें तो 116 रनों का है, और वहीं फर्स्ट इनिंग का भी एवरेज स्कोर उतना का ही है। और अभी तक उस पिच पर 2 इंटरनेशनल वुमेन के मैचेस खेले गए हैं, जिसमें दोनों के दोनों मैचेज बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीती हुई है। और इस पिच की हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 145 रनों का है, जिसमें टीम 7 विकेट खोई थी। और ये जो हाईएस्ट स्कोर बना था ना, वो ऑस्ट्रेलिया वुमेन के टीम के द्वारा बनाया गया था। और वहीं लोएस्ट स्कोर 134 रनों का है, और ये लोएस्ट स्कोर न्यूजीलैंड वुमेन की टीम की ओर से बनाया गया था। अब दोनों टीमों ने हेड टू हेड में 10 मैचेस खेले हैं, जिसमें ऑकलैंड हार्ट्स वुमेन की टीम 6-4 से लीड कर रही है। और दोनों टीमों की रिसेंटली की फॉर्म की बात करें तो दोनों टीमों ने अपने पिछले 5 मुकाबले में 3 जीते हैं और 2 हारे हैं। ओवरऑल देखें तो ऑन द पेपर ऑकलैंड हार्ट्स वुमेन की टीम थोड़ा सा फेवरेट है। अब चलते हैं, बात करते हैं प्लेयर्स स्टैट्स के। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑकलैंड हार्ट्स वुमेन के प्लेयरों के बारे में। तो इस टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए आएगी साची शाहरी, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। और इनका रिसेंटली का फॉर्म 15, 14, 11, 6 और 34 रनों का रहा है। और इस टूर्नामेंट में इन्होंने पिछले मैच में 24 रनों की एक अच्छी इनिंग खेली थी, तो इस मैच में भी एक अच्छी डिफरेंशियल पिक हो सकती है। उसके बाद अन्ना ब्रोइंग की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर है। और इनका रिसेंटली का फॉर्म 39 रन 0 विकेट, फिर 16, फिर 1 विकेट, फिर 3 रन, फिर 15, फिर 10 रन 1 विकेट। और इस टूर्नामेंट की बात करें तो पिछले मैच में ये 4 रन करके 4 ओवर की बॉलिंग भी की थी, लेकिन विकेटलेस रहे थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पिक रहने वाली है, और ये कैप्टेंसी या वाइस कैप्टेंसी के भी एक अच्छी विकल्प है। उसके बाद वन डाउन बैटिंग के लिए आएगी बेला आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में अभी तक मात्र 1 मैचेस खेली है, जिसमें 11 रन की है 11 के एवरेज से। और इनकी रिसेंटली फॉर्म की बात करें तो 17, 13, 4, 0, 16 रनों का है। और इस मैच में ये मात्र 1 रन बना पाए थे, लेकिन ये भी एक अच्छी पिक हो सकती है अगर इसकी टीम पहले बैटिंग करेगी उस केस में। उसके बाद चौथे नंबर पर इस टीम की कैप्टन पूरे कैटन दिखेगी, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। और इनकी रिसेंटली फॉर्म की बात करें तो 9 रन, फिर 32, फिर 49, फिर 34, फिर 7। और पिछले मैच में ये 22 रनों की इनिंग खेली थी, तो ये भी एक अच्छी बैटिंग सेक्शन से इम्पोर्टेंट पिक रहेगी। उसके बाद जोशी पेनफोल्ड की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर है। और इनकी रिसेंटली का फॉर्म 2 विकेट, फिर 2 रन 0 विकेट, फिर 58 रन 1 विकेट, फिर 15 रन 3 विकेट, फिर 28 रन 0 विकेट। और पिछले मैच में इन्होंने इस टूर्नामेंट में 23 रन करके 1 विकेट ली थी पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पिक रहेगी। और ये भी कैप्टेंसी या वाइस कैप्टेंसी की एक अच्छी विकल्प है। उसके बाद स्काई वार्डन की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। और इनका रिसेंटली का फॉर्म 2 रन, फिर 3 रन, फिर 28 रन। ये छठे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आएगी। ये बैटिंग के साथ
कुछ ओवर की बॉलिंग भी करेगी, तो इम्पोर्टेंट पिक रहने वाली है। और पिछले मैच में तो ये डेथ में आकर बॉलिंग की थी, तो जब इसकी टीम पहले बॉलिंग करेगी तो उस केस में इसे हम अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन भी रख सकते हैं। उसके बाद कैट पेडरसन की बात करें जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, और इनका रिसेंटली का फॉर्म 39, 25, 3, 5, 0 रन का रहा है। अब पिछले मैच में ये मात्र 8 रन की थी, तो ये स्मॉल लीग के लिए तो थोड़ा रिस्की पिक है, लेकिन इसे आप लोग ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद एमी हुकर की बात करें जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर है, और इनका रिसेंटली के फॉर्म की बात करें तो 3 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 2, फिर 0, फिर 1 विकेट। अब पिछले मैच में ये 5 रन करके 2 ओवर की बॉलिंग भी की थी, तो ये भी एक अच्छी डिफरेंशियल पिक इस मैच के लिए हो सकती है। वैसे इसे आप लोग ग्रैंड लीग में तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद बुचनन की बात करें जो कि राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर बल्लेबाज है। इसके साथ दिक्कत यही है जो बैटिंग ऑर्डर इसका बहुत डाउन है, इसलिए ये थोड़ा सा रिस्की रहेगी, इसलिए इसे ड्रॉप करके ही चलेंगे। उसके बाद ब्री इलिंग की बात करें जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर है, और इनका रिसेंटली की फॉर्म की बात करें तो 0 विकेट, फिर 0, फिर 2 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट। अब पिछले मैच में ये 2 ओवर की बॉलिंग करके विकेटलेस रहे थे, तो ये भी ग्रैंड लीग की पिक है, स्मॉल लीग के लिए रिस्की है। उसके बाद ऋषिका जायसवाल की बात करें जो कि लेग स्पिन बॉलर है, और इन्होंने रिसेंटली में 2 विकेट ली है, और पिछले मैच में ये 4 ओवर की बॉलिंग करके 1 विकेट ली हुई थी, तो ये भी एक अच्छी पिक हो सकती है इस मैच के लिए। उसके बाद बेंच में से अगर कोई खेलेगी तो इसमें हाई चांसेस है मेडी ग्रीन के, इजी गेज के और फरहान जोनास के। तो सबसे पहले बात करते हैं मेडी ग्रीन की जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 87 मैचेस खेलकर 926 रन की हुई है 17 के एवरेज से, और 1 विकेट ली हुई है। और रिसेंटली का इनका फॉर्म 18, 3, 4, 83, फिर 65 रनों का है, तो ये खेलेगी तो ये इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। उसके बाद इजी गेज की बात करें जो कि राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर बल्लेबाज है, और इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 13 मैचेस खेलकर 51 रन की हुई है 10 के एवरेज से। और रिसेंटली की फॉर्म इनकी बात करें तो 18, 1, 6 और 9 रनों का रहा है, तो ये भी एक अच्छी पिक हो सकती है अगर खेलेगी तो। उसके बाद फरहान जोनास की बात करें जो कि स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, और इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 23 मैचेस खेलकर 16 विकेट ली हुई है, और इनका रिसेंटली का फॉर्म 0 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट, तो खेलेगी तो ये भी बॉलिंग सेक्शन से इम्पोर्टेंट पिक रहने वाली है। अब चलते हैं, बात करते हैं सेंट्रल हिंद वुमेन के प्लेयरों के बारे में। तो यहाँ पर ओपनिंग करने के लिए आएगी इस टीम की ओर से होली अर्मिटेज जो कि राइट हैंड बैट्समैन और लेग ब्रेक बॉलर है, और इनका रिसेंटली की फॉर्म की बात करें तो 9, 13, 52, 13, 27 रनों का है। और इस टूर्नामेंट में इन्होंने 24 रन, 0 विकेट, फिर 14 रन, 0 विकेट, तो ये बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कर रही है, तो इम्पोर्टेंट पिक रहने वाली है। और ये कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी की भी एक डिफरेंशियल अच्छी पिक हो सकती है। वैसे इसे आप लोग अपना ग्रैंड लीग में कैप्टन और वाइस कैप्टन जरूर कीजिएगा। उसके बाद उसके बाद इसके साथ ओपनिंग करने के लिए आएगी नटाली डॉट जो कि राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर बल्लेबाज है, इस टीम की कैप्टन भी है। मेरे हिसाब से विकेट कीपिंग सेक्शन से सबसे सेफ ऑप्शन यही है। और इनकी रिसेंटली फॉर्म की बात करें तो 8, 10, 8, 17, फिर 42 रन, और इस टूर्नामेंट में भी इनका फॉर्म शानदार रहा है, अभी तक 28 और 31 रनों की उपयोगी इनिंग खेली है, तो इसे भी आप लोग अपना ग्रैंड लीग में कैप्टन और वाइस कैप्टन जरूर कीजिएगा। ये बैटिंग के साथ साथ ग्लव्स से भी कुछ पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद न्यूटन की बात करें जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, और इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 10 मैच खेलकर 57 रन की हुई है 9.5 के एवरेज से, और 11 विकेट ली हुई है। और रिसेंटली की फॉर्म की बात करें तो 26 रन, फिर 0 रन, 1 विकेट, फिर 23 रन, फिर 0 रन, फिर 26 रन, 0 विकेट, और इस टूर्नामेंट में ये 4 और 33 रनों की इनिंग खेली है, तो ये भी इस मैच के लिए एक अच्छी डिफरेंशियल पिक हो सकती है। उसके बाद चौथे नंबर पर हना रॉबे दिखेगी जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इसकी खास बात यह है जो ये पावर प्ले और डेथ में बॉलिंग करेगी, और आकर चौथे नंबर पर अच्छी बैटिंग भी कर सकती है, तो जब इसकी टीम पहले बॉलिंग करेगी तो इसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, वहाँ पर हम इसे डायरेक्ट इसे अपना कैप्टन कर सकते हैं। और ये अच्छी कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी की भी स्मॉल लीग में तो वैसे विकल्प रहेगी है। उसके बाद 5वें नंबर पे दिखेगी
मैकेले ग्रिक जो कि राइट हैंड बैट्समैन है और इनका रिसेंटली का फॉर्म 9, 84, 39, 31 और 78 रनों का है और इस टूर्नामेंट में ये 13 और 4 रनों की इनिंग खेली है। तो थोड़ा सा रिस्की पिक है, इसे आप लोग ग्रैंड लीग में ही ट्राई कीजिएगा। उसके बाद गॉर्गिया एटकिंसन की बात करें जो कि राइट हैंड बैट्समैन और लेग ब्रेक गुगली बॉलर है और इनका रिसेंटली का फॉर्म 89 रन, फिर 18 रन, फिर 30, फिर 22, फिर 43 रन और इस टूर्नामेंट में ये 7 और पिछले मैच में ये 26 और 1 ओवर की बॉलिंग भी की थी। तो ये एक अच्छी ऑलराउंडर सेक्शन से डिफरेंशियल पिक हो सकती है। उसके बाद केरी अन्य टॉमलिंसन की बात करें जो कि राइट हैंड बैट्समैन है और इनका रिसेंटली का फॉर्म 5, 5, 0, 8 और 12 रन का रहा है और पिछले मैच में ये 1 रन ही बना पाई थी और उससे पहले इसे ना बैटिंग करने का मौका मिला था ना बॉलिंग करने का। तो थोड़ा सा ये रिस्की ही पिक रहेगी, इसलिए हम लोग इसे ड्रॉप करके ही चलेंगे। उसके बाद रॉस मेयर की बात करें जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर है और इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 19 मैचेस खेलकर 14 विकेट ली हुई और इनका रिसेंटली का फॉर्म 0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 0, फिर 6 विकेट और इस टूर्नामेंट में ये 3 विकेट और फिर अगले मैच में 0 विकेट ले पाए थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पिक रहने वाली है और ये भी डेथ में आकर बॉलिंग करेगी। तो ये भी पहले अगर इसकी टीम पहले बॉलिंग करेगी तो उस केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद फ्लोरा डेवनशायर की बात करें जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन और लेफ्ट हैंड मीडियम बॉलर है और इस टूर्नामेंट में इनका प्रदर्शन 1 विकेट, फिर 10 रन, 1 विकेट इस प्रकार से रहा है। तो ये भी एक अच्छी डिफरेंशियल पिक हो सकती है। उसके बाद ए कुमार की बात करें जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है और इनका रिसेंटली का फॉर्म 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट और इस टूर्नामेंट में ये 4 ओवर की बॉलिंग करके 1 विकेट, फिर उसके बाद अगले मैच में 4 ओवर की बॉलिंग की थी तो वहाँ पे 2 विकेट निकाले थे। तो अभी तक इसका फॉर्म शानदार रहा है। इसे आप लोग ग्रैंड लीग में अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। उसके बाद क्लॉदिया ग्रीन की बात करें जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर है और इनका रिसेंटली का फॉर्म 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 5 विकेट, फिर 1 विकेट और इस टूर्नामेंट में इनका फॉर्म 0 विकेट, फिर 1 विकेट। तो ये 3 से 4 ओवर की बॉलिंग भी करेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट पिक रहने वाली है इस मैच के लिए। बाकी इस टीम से बेंच में से नहीं कोई खेलेंगे। तो गाइज इसी के साथ इस मैच का एनालिसिस हुआ कंप्लीट। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अब चलते हैं ड्रीम 11 की डेमो टीम की ओर। तो गाइज मेरा ड्रीम 11 का टीम कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर मैं विकेट कीपिंग सेक्शन से एंडॉट को लिए हुए हैं, इसके अलावा कोई अच्छा ऑप्शन है भी नहीं। और वहीं बैटिंग सेक्शन से बी आर्मस्ट्रॉन्ग को लिए हुए हैं, एस बॉर्डन को और एच अर्मिटेज को लिए हुए हैं। इसके अलावा अगर मेडी ग्रीन खेलेगी तो वहाँ पर बी आर्मस्ट्रॉन्ग को ड्रॉप करके मेडी ग्रीन को ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो बी आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ ही जा रहा हूँ। और वहीं ऑलराउंडर सेक्शन से जे पेनफोल्ड को लिए हुए हैं और ए ब्रोइंग को लिए हुए हैं। और वहीं बॉलिंग सेक्शन से एच रॉबे को लिए हुए हैं, सी ग्रीन को, आर मेयर को, ए कुमार को और आर जयसवाल को लिए हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार से मेरा टीम है। यहाँ पर मैं कैप्टन ए बोरोइंग को किए हैं, अपना वाइस कैप्टन एच रॉबे को किए हुए हैं। इसके अलावा आप लोग अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन जे पेनफोल्ड को भी कर सकते हो, एस बॉर्डन को भी और एच अर्मिटेज को भी कर सकते हो। लेकिन गाइज ये तो मेरा सिर्फ डेमो टीम है, मेरा फाइनल टीम जो भी बनेगा वो टॉस होने के बाद ही बन पाएगा। इसलिए आप लोग जल्दी से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।